हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का सॉल्यूशन। तो देखिए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। और हाँ, आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल से रिलेटेड क्लास 10 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो काफ़ी ईजी वे में बताया जाता है और सारा कंसेप्ट आपको इस चैनल पर बताया जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, फाइंड टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट एंड सेकेंड इज 142 एंड 4 टाइम्स द फर्स्ट एक्सीड द सेकेंड बाय 138। मतलब क्या बोला है, आपको दो नंबर दिया गया है। तो फर्स्ट नंबर को सबसे पहले हम लोग x मान लेंगे और सेकेंड नंबर को सबसे पहले हम लोग y मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिख लिए, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। तो फर्स्ट नंबर को हम लोग x मान लिए हैं। लेट द सेकेंड नंबर बी y, और सेकेंड नंबर को हम लोग y मान लिए हैं। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, देखिए फर्स्ट कंडीशन में बोला गया है सम ऑफ थ्राइस द फर्स्ट। पहले तो सम बोला है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सम का मतलब प्लस होता है, तो पहले हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगा दिए। ठीक, प्लस का साइन लगा दिए। अब क्या बोला है, थ्राइस द फर्स्ट का थ्राइस। तो फर्स्ट को हम लोग x माने हैं, तो इस x का यानी इस फर्स्ट नंबर का थ्राइस यानी तिगुना कौन है, सेकंड है। और कितना आया है, ये 142 आया है, 142। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, तो देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से 6 नंबर में द सेकंड इज 142, ये हो गया। अब बोला है 4 टाइम्स द फर्स्ट का कितना टाइम, 4 टाइम्स, और ये कितना आ रहा है 138 आ रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। एक्सीड का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ पर क्या बोला, 4 टाइम्स द फर्स्ट, यानी फर्स्ट का 4 टाइम्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर कौन है, तो x है, तो हम लोग x लिख लेते हैं। इस फर्स्ट का क्या है, यानी फर्स्ट नंबर है ये x, इस फर्स्ट नंबर का 4 टाइम्स यानी कि 4 गुना 4 टाइम्स क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है मतलब माइनस कौन, तो सेकंड नंबर। और ये कितना आ रहा है आपका 138 आ रहा है, 138। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि -1 है ये। इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -1 को 3x से इंटू करेंगे तो -3x हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ -3x लिख लेते हैं। -1 को y से इंटू करेंगे तो y होगा, इज इक्वल टू 142 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -142 हो जाएगा। अब ये पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, तो इसको हम लोग पूरा एज इट इज़ रहने देते हैं। 4x माइनस में y इज इक्वल टू ये 138 है। अब जहाँ कुछ नहीं हुआ प्लस का साइन लगा देते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब नीचे का सारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा। ऊपर और नीचे का साइन को हम लोग केवल चेक करते हैं, तो ये ऊपर में माइनस है और नीचे में प्लस है, अलग अलग साइन है तो ये पूरा जो है वो कट जाएगा। ऊपर में माइनस है, नीचे में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 4x और 3x को प्लस करेंगे तो 7x होगा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 7x होगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है। तो 142 को और 138 को हम प्लस करते हैं तो 8 10 का 0 बचा 1, 4 3 7 और 1 ये 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा। दोनों जगह माइनस का साइन लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ माइनस का साइन लगा लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस जो है वो कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28 और ये 0 और ये 7 नीचे चलाएगा। 7 4 जा 28 और ये 0 बच गया, तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया, 40 आ गया। तो x का जो वैल्यू है वो 40 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ फ्रॉम 1 लिख लेते हैं, फ्रॉम 1। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में है 3x प्लस में y इज इक्वल टू 142। अब इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 इंटू में x का वैल्यू 40 आया है तो यहाँ 40 लिख लेते हैं, प्लस में y इज इक्वल टू 142। 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 होता है, प्लस में y इज इक्वल टू 142 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 142। ये प्लस में 120 है, इधर आए तो माइनस में 120 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 142 में 120 को माइनस करते हैं तो 22 आएगा। तो ये हो गया आपका y का वैल्यू, आपका x भी निकल गया और
y भी निकल गया। आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दो नंबर फाइंड करना था, तो हम लोग यहाँ हैंस में लिख लेंगे, ये दोनों जो है वो आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है। 7 नंबर में यहाँ पर बोला गया है इफ़ 45 इज का मतलब याद रखिएगा हमेशा इक्वल टू होता है, इज का मतलब इक्वल टू। इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ टू नंबर्स इट रिजल्ट्स इन द अदर नंबर। इफ 21 is subtracted from twice the smaller number it results in the greater number, find the number। तो सबसे पहले हम लोग जो दो नंबर माने हैं x और y, देखिए यहाँ पर लेट द फर्स्ट नंबर भी x और लेट द सेकंड नंबर भी y। यहाँ पर x को हम लोग ग्रेटर मान लेते हैं और y को हम लोग स्मॉलर मान लेते हैं। यानी x, देखिए ये x क्या है, ग्रेटर है, x जो है वो क्या है, ग्रेटर है, और y क्या है, स्मॉलर नंबर है। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, फर्स्ट नंबर में सबसे पहले बोला है यहाँ पर 7 नंबर में ध्यान से देखिएगा 45 इज का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो इक्वल टू 45, इक्वल टू में क्या बोला है, 45 बोला है, इज का मतलब इक्वल टू, तो इज 45 यानी इक्वल टू 45 कर दिए। अब क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से बोला गया है ट्वाइस द ग्रेटर, ग्रेटर का ट्वाइस। तो यहाँ ग्रेटर कौन है, x जो है वो ग्रेटर है, तो इस ग्रेटर का ट्वाइस यानी दुगुना, ट्वाइस का मतलब दुगुना होता है, तो x का दुगुना क्या हो जाएगा, 2x, x का दुगुना 2x, तो 2x लिख लिए। अब क्या बोला है, ट्वाइस द ग्रेटर ऑफ द नंबर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो ग्रेटर का क्या बोला था, ट्वाइस बोला था, और फिर हम लोग लिख लेते हैं स्मॉलर को। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देखिए सेकंड कंडीशन में बोला है 21 इज का मतलब इक्वल टू, यानी 21 इज का मतलब इक्वल टू होता है, और इक्वल टू में 21 बोला है। अब क्या बोला है यहाँ देखिए ट्वाइस दी स्मॉलर, इस बार क्या बोला है, स्मॉलर का ट्वाइस बोला है, स्मॉलर का ट्वाइस। तो स्मॉलर कौन है यहाँ, y है, तो y क्या है, स्मॉलर है, तो स्मॉलर जब y है तो इसका ट्वाइस बोला है, यानी कि y का क्या हो जाएगा, ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दोगुना, माइनस में x लिख देंगे इक्वल टू 21। बट ये एक्चुअल में आपका लीनियर इक्वेशन नहीं बना, तो इसको पहले हम लोग अरेंज कर लेते हैं अच्छे से। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में x इधर हो जाएगा, ये वहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस में 2y इधर लिख देते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, ये इधर और ये इधर, इज इक्वल टू में 21। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है यानी -1, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा, यहाँ माइनस लगा हुआ है, 2 को y से इंटू करेंगे तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 45 को 2 से इंटू करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो 1 को x से इंटू करेंगे तो केवल x होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y को 1 से इंटू करेंगे तो 2y होगा, इज इक्वल टू 21 को -1 से इंटू करेंगे तो माइनस में 21 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब नीचे का सारा साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये जो है वो पूरा कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 4x में x को अगर हम माइनस करते हैं तो 3x होता है, इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, सॉरी प्लस है, ये प्लस है तो प्लस 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 होता है। तो 90 और 21 को हम प्लस करते हैं तो ये हो गया 1 और 9 तो 11, 111 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 111 और नीचे में ये 3 चलाएगा, तो 3 3 जा 9 और यहाँ 2 बच गया तो 21 हो गया, यानी 21 हो गया, 3 7 जा 21, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 37 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y का वैल्यू निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 45, तो 2 इंटू एक्स है ये, तो x का वैल्यू 37 आया है, 37 माइनस में y इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। तो 37 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हो जाएगा आपका 74 माइनस में y इज इक्वल टू में 45। अब क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका माइनस में y इज इक्वल टू 45, ये प्लस में 74 है, इधर आया तो माइनस में 74 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 74 में अगर हम माइनस करते हैं 45 को तो आ जाएगा माइनस में 29, तो ये माइनस कट गया तो वाई इज इक्वल टू जो है वो 29 आ गया।
तो आपको 2 नंबर फाइंड करना था, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर मेरा 37 आ गया और सेकंड नंबर 29 आ गया। एक्स को हम लोग ग्रेटर माने थे, तो देखिए ग्रेटर का मतलब बड़ा होता है, तो एक्स का वैल्यू देखिए बड़ा है 37। वाई को हम लोग स्मॉलर माने थे, तो वाई का वैल्यू 29 है, छोटा है 37 से, यानी कि ये स्मॉलर नंबर है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। इफ 3 टाइम्स द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर, वी गेट 4 एज द कोसेंट एंड 8 एज द रिमाइंडर। इफ 5 times the smaller is divided by the larger, we get 3 as the quotient and 5 as the remainder. Find the numbers. यानी आपके पास क्या है, 2 नंबर है। आपके पास क्या है, 2 नंबर है। एक कौन सा नंबर है, एक नंबर है आपके पास लार्जर नंबर और एक है आपके पास स्मॉलर नंबर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लार्जर नंबर को x मान लेते हैं और स्मॉलर नंबर को y मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x, यानी लार्जर नंबर को हम लोग क्या मान लिए, x मान लिए। लेट द स्मॉलर नंबर बी y, स्मॉलर नंबर को हम लोग क्या मान लिए, y मान लिए। और एक फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूला अच्छे से याद रखना है, ओके। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, ओके। अब देखिए यहाँ पर होता क्यों है इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 4 लिखे हैं, सॉरी 5 लिखे हैं। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 2 जा 4, आपका रिमाइंडर 1 बचेगा। इसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। इसको डिवाइज़र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको कोसेंट बोलते हैं, इसको कोसेंट बोलते हैं। और इसको रिमाइंडर बोलते हैं, आपने बचपन में पढ़ रखा है। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। अब हम लोग फार्मूला किस तरह से बनाते हैं, देखिए ये जो फार्मूला आपको मैंने बताया कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ कि ये बनता कैसे है। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 2 को क्या किए, मल्टीप्लाई किए 2 के साथ में, 2 इंटू 2। अब प्लस किए 1 को, इस 1 को हम लोग क्या किए, प्लस किए, यानी रिमाइंडर को हम लोग क्या किए, प्लस किए। तो मेरा रिजल्ट देखिए 2 2 जा 4, अब प्लस में 1 5, 2 2 जा 4, अब प्लस में 1 5। तो 5 कहाँ का रिजल्ट आया, ये 5 रिजल्ट आया। 2 2 जा 4, अब प्लस 1 5 आ गया। मतलब ये 5 क्या है, डिविडेंड है। तो ये 5 की जगह हम लोग डिविडेंड लिख दिए। डिविडेंड इज इक्वल टू 2 को 2 से इंटू किया, यानी कि 2 को 2 से इंटू किया, यानी डिवाइज़र को इंटू किया कोसेंट के साथ में, डिवाइज़र को इंटू किए कोसेंट के साथ में, कोसेंट के साथ में। और प्लस किसको किए, रिमाइंडर को हम क्या किए, यहाँ पर प्लस किए। प्लस किए किसको, रिमाइंडर को प्लस किए, रिमाइंडर को। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपको फार्मूला जो है वो बनता है। तो ये फार्मूला है, अगर आपको वो भी समझ में नहीं आया तो इस फार्मूला को आप अच्छे से याद कर लीजिए। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू में कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर 8 में बोला गया है, इफ़ 3 टाइम्स द लार्जर, 3 टाइम्स द लार्जर। तो यहाँ पर लार्जर नंबर कौन है, तो लार्जर नंबर को हम लोग x माने हैं। लार्जर नंबर को क्या माने हैं, x माने हैं। इस x का क्या बोला है, 3 टाइम्स, यानी इस x का क्या बोला है, 3 टाइम्स। तो हम लोग 3 टाइम्स लिख लिए। x का क्या बोला है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 गुना बोला है, तो 3 गुना हम लोग लिख लिए। अब यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, इस इक्वल टू हम लगा दिए। अब क्या बोला है, देखिए 8 नंबर में देखिएगा, यहाँ पर बोला है 3 टाइम्स द लार्जर, लार्जर का हम 3 टाइम्स कर दिए। अब 2 नंबर्स इज डिवाइड किया जा रहा है बाय द स्मॉलर, स्मॉलर से डिवाइड किया जा रहा है। वी गेट 4 एज द कोसेंट, 4 एज द कोसेंट, यानी कोसेंट का जो वैल्यू है वो कितना है, 4 है। तो यहाँ कोसेंट कौन है, ये कोसेंट है, तो कोसेंट के जगह में हम लोग 4 लिख दिए। फिर यहाँ इंटू है, फिर यहाँ इंटू है। अब यहाँ पर फिर क्या बोला गया है, देखिए अब यहाँ पर बोला गया है 8 एज द रिमाइंडर। ये रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। अब यहाँ प्लस लगा हुआ है तो यहाँ प्लस लगा दिए, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, डिविडेंड यानी कि डिविडेंड क्या है, मेरा लार्जर नंबर है। इस लार्जर नंबर का थ्राइस यानी 3 गुना, कोसेंट कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, जो बच जाएगा वो y हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 4 को y से इंटू करेंगे तो 4y हो जाएगा, प्लस में 8 है ये 3x, ये प्लस 4y इधर है तो माइनस 4y, और 8 जो है वो अपने जगह में रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, देखिए अब हम लोग, ये तो था आपका फर्स्ट कंडीशन।
अब सेकंड कंडीशन हम लोग यहाँ बनाते हैं। तो सेकंड कंडीशन में क्या है देखिए, फिर इसी फॉर्मूले पे हम लोग पुट करने वाले हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहाँ सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, सेकंड कंडीशन में बोला है 8 नंबर में, देखिए यहाँ पर इफ 5 टाइम्स दी स्मॉलर, 5 टाइम्स दी स्मॉलर, इस बार स्मॉलर को देखिए, यहाँ स्मॉलर कौन है, यहाँ पर स्मॉलर को हम लोग क्या माने हैं, स्मॉलर को हम लोग y माने हैं, तो y का क्या बोला है 5 टाइम्स, स्मॉलर को हम लोग क्या माने हैं y माने हैं, इस y का क्या बोला 5 टाइम्स यानी 5 गुना कर दिए, इक्वल टू लगा हुआ है, इक्वल टू लगा दिए। अब क्या हो रहा है देखिए यहाँ पर, अब बोला गया है यहाँ पर 8 नंबर में 3 एज द कोसेंट, कोसेंट जो है, ये कोसेंट जो है वो कितना है 3 आ रहा है, इंटू यहाँ इंटू लगा हुआ है, इंटू लगा दिए। अब क्या है देखिए यहाँ पर 5 एज द रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर प्लस में है, रिमाइंडर 5 आ रहा है, तो यहाँ y है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइजर का वैल्यू x हो जाएगा, यहाँ डिवाइजर का वैल्यू x हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, स्मॉलर नंबर का 5 टाइम्स जो है, स्मॉलर नंबर का 5 गुना बोला है, 5 गुना यानी 5 टाइम्स, और ये क्या है मेरा कोसेंट है, कोसेंट कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, और रिमाइंडर कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है, तो यहाँ जो बचेगा वो x हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5y इज इक्वल टू 3 को x से इंटू करेंगे तो 3x हो जाएगा, ये प्लस 5y रहेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 5y ये प्लस 3x इधर है तो माइनस 3x हो जाएगा, ये 5 जो है वो अपनी जगह में रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, इसको अच्छा से इक्वेशन अभी नहीं बना है, इसको हम लोग अच्छे से बना लेते हैं, ये माइनस 3x इधर कर देंगे और ये प्लस में 5y इधर कर देंगे, ये प्लस में 5y है तो ये इधर कर दिए, ये इधर कर दिए, इसको बोलते हैं इंटरचेंज करना, और इधर क्या है आपका 5 है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट 5 है तो हम लोग यहाँ 5 लिख लेते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट -4 है तो हम लोग यहाँ -4 लिख लेते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं, तो 5 3 जा 15x हो जाएगा, माइनस 5 4 जा 20y हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 8 जा 40 हो जाएगा, और ये माइनस जो है वो कट जाएगा, तो 4 3 जा 12x होगा, प्लस माइनस होगा, 4 5 जा 20y हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 5 जा 20, माइनस लगा हुआ है तो माइनस में 20 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साइन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो प्लस है, नीचे में माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस हो जाएगा, ये पूरा जो है वो कट जाएगा, ऊपर में प्लस है नीचे में माइनस है तो प्लस माइनस होता है, 15x में 12x को माइनस करेंगे तो 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर में प्लस है नीचे में प्लस है तो प्लस 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 होता है, 40 और 20 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 और ये अपॉन में 3 चलाएगा, तो ये 20 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा, तो x का वैल्यू जो है वो कितना आ गया 20 आ गया। अभी इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 में है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, तो 3 इंटू में x का वैल्यू 20 आया, माइनस में 4y इज इक्वल टू 8, 3 को 20 से इंटू करेंगे तो 60 हो जाएगा, माइनस में 4y इज इक्वल टू 8, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 8, ये प्लस 60 इधर आए तो माइनस 60 हो जाएगा, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 60 में अगर 8 को हम माइनस करेंगे तो 52 होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ पर माइनस में 52 हो जाएगा, ये पूरा जो है माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 का टेबल से ये कटेगा, 4 1 जा 4, 1 बच गया तो 12 हो गया, 4 3 जा 12, यानी y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 13 आ गया। तो x और y आपको निकालना था, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर, ग्रेटर और स्मॉलर नंबर, तो y जो है वो स्मॉलर नंबर माने थे और ये x को ग्रेटर नंबर माने थे, ये आपका 2 आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर क्या बोला गया, 9 में बोला गया इफ़ 2 इज एडेड टू ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देयर रेशियो बिकम्स 1:2, however if 4 is subtracted from each of the given numbers the ratio becomes 5:11, find the numbers। आपको क्या करना है, 2 नंबर फाइंड करना है। तो पहले हम लोग मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर जो है वो x है और सेकंड नंबर जो है वो y है। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे लेट दी नंबर्स बी x एंड y, एक को x मान लिए और एक को y मान लिए। अब यहाँ पर रेशियो का बात किया है तो हम लोग बट्टे में लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या लिखेंगे देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बट्टे में y, चूँकि रेशियो का बात किया है फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है देखिए यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन 9 नंबर में बोला गया है
यहाँ पर 2 इज एडेड टू ईच, यानी कि दोनों में 2 जो है वो ऐड किया जाता है। इसमें भी 2 को ऐड करते हैं और इसमें भी 2 को ऐड करते हैं, तो इट बिकम्स, तो देखिए क्या बोला गया है, जब दोनों में 2 को हम ऐड कर रहे हैं, 2 इज एडेड, तो ये जो मेरा बिकम्स 1:2, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 1:2 आ रहा है। 1:2 का मतलब हुआ 1/2, रेशियो का मतलब बट्टा में। तो एक मेरा फर्स्ट नंबर x है और सेकंड नंबर y है, दोनों में हम लोग को ऐड करने बोला है 2, तो दोनों में 2 ऐड कर दिए हैं, तो इट बिकम्स 1:2, तो ये 1/2 आ रहा है। 1:2 का मतलब 1/2 होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को x से इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 होगा। ये पूरे को अगर हम 1 से इंटू करते हैं तो y + 2 ही होगा, तो ये हो गया 2x, ये प्लस y इधर आया तो माइनस y हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, ये +4 इधर आया तो -4 हो जाएगा, तो 2x - y = दोनों को माइनस करते हैं तो -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड कंडीशन, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया, तो सबसे पहले हम लोग x/y को लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ रेशियो का बात किया है तो दोनों में हम लोग x/y लिख लिए। अब क्या बोला है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 में 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, दोनों में 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो रेशियो बिकम्स 5:11। दोनों में 4 सब्ट्रैक्ट करने बोला है, तो दोनों में हम लोग 4 सब्ट्रैक्ट, इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट करने बोला है, इसमें भी 4 सब्ट्रैक्ट करने बोला है, दोनों में हम लोग 4 को क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स 5:11, यानी कि 5/11 मिल रहा है। अब हम लोग इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 11 को x से इंटू करेंगे तो 11x हो जाएगा, माइनस 11 को 4 से इंटू करेंगे तो 44 होगा, = 5 को y से इंटू करेंगे तो 5y हो जाएगा, माइनस 5 को 4 से इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 11x + 5y इधर आया तो -5y हो जाएगा, इक्वल टू इधर में -20 बचेगा, -44 इधर आया तो +44 हो जाएगा, तो 11x माइनस में 5y = माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग माइनस करते हैं यहाँ 44 में 24 को, तो हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। y का कोफिशिएंट -5 है तो यहाँ -5 लिख लेते हैं, और यहाँ y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पर क्या है, माइनस में 1 है तो इसको -1 लिख लेते हैं। अब दोनों को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए -5 को 2x से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, -10x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 को y से इंटू करेंगे तो 5y होगा, = ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो 5 × 2 = 10 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरे को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, देखिए -1 को 11x से इंटू करेंगे तो -11x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 5y से इंटू करेंगे तो 5y होगा, = 24 को -1 से इंटू करते हैं तो -24 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ प्लस का साइन लगा देते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन लगा दिए। अब नीचे का सारा साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये पूरा जो है वो कट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर का साइन और नीचे का साइन को चेक कर लेते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 11x में 10x माइनस करेंगे तो केवल x बचेगा, प्लस प्लस प्लस, 24 को और 10 को हम प्लस करते हैं तो 34 होगा, तो ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया, 34 आ गया। अब इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को हम लोग लिख लेते हैं, तो इक्वेशन 1 में देखिए ये क्या है, 2x - y = -2, तो 2 × में x, तो x का वैल्यू 34 आया, 34 पुट कर दिए, माइनस y = में -2, 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 68 आएगा, माइनस में y = -2, तो माइनस, ये माइनस में क्या है, y है, = यहाँ माइनस है, माइनस में y = -2, और ये +64 है, सॉरी +68 है, इधर आया तो माइनस में 68 हो जाएगा, तो माइनस y = माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 68 और 2 को प्लस करेंगे तो 70 होगा, दोनों जगह माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं, तो दोनों कट जाएगा, तो y का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया 70 और सेकंड नंबर हो गया आपका 34, तो ये 2 नंबर आपका निकल आया। तो आई होप कि आपके क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 10 नंबर में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14, 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है, 14 है।
फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर्स, डिफरेंस तो बोला है बट दोनों नंबर का स्क्वायर जो है वो कितना है 4 4 8 है। फाइंड दी नंबर्स, तो दो नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लिए यहाँ, लेट दी नंबर्स बी एक्स एंड वाई, दो नंबर को हम लोग मान लिए एक्स और वाई। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में बोला है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 14, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 14 है। तो दो नंबर कौन कौन है, एक्स और वाई है, एक्स और वाई जो है वो दो नंबर है, इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना है 14 है, तो हम लोग 14 मान लिए। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, काफ़ी सिंपल था। अब सेकंड कंडीशन लिख लेते हैं। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, यहाँ देखिए सेकंड कंडीशन में बोला है यहाँ पर डिफरेंस तो बोला है, तो डिफरेंस देयर स्क्वायर्स, देखिए डिफरेंस का मतलब x और y का डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस देयर स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस बोला है, यानी कि दोनों में स्क्वायर लगा कर डिफरेंस निकालेंगे। तो दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कितना है, तो आपका है 4 4 8, तो यहाँ 4 4 8 लिख लेते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ये जो है आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला में सेट हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। उसी तरह x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई इंटू में x प्लस वाई, x को x से इंटू करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस y को y से इंटू करेंगे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 4 4 8 हो जाएगा। ये x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई का वैल्यू हम कितना निकाल कर रखे हैं, हम देखिए यहाँ पर 14 निकाल कर रखे हैं, तो x माइनस वाई की जगह हम लोग 14 लिख देंगे, चूँकि x माइनस वाई का वैल्यू कितना है यहाँ 14 है, तो x माइनस वाई की जगह 14 लिख दें। यहाँ इंटू है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, इंटू, और यहाँ क्या है x प्लस वाई है इज इक्वल टू 4 4 8 है, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 4 8, ये 14 जो है वो नीचे चलाएगा। अब इसको हम लोग काट देते हैं 2 के टेबल से, तो ये आपका 7 का टेबल से काट देता है, 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, तो यहाँ 2 बच गया, तो 28 हो गया, 7 4 जा 28। अब 2 का टेबल से इसको काटते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 32 आ गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कितना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, x प्लस वाई इज इक्वल टू 32, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है -1 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए ये पूरे को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा जो है वो एज इट इज़ ही रहेगा, सेम रहेगा, इसको हम लोग सेम लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 14। अब देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पूरे इक्वेशन को -1 के साथ में, तो देखिए x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -x होगा, प्लस माइनस होगा, y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो y होगा, इज इक्वल टू 32 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस में 32 होगा। अब यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो प्लस है। अब सारा साइन जो है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस में है और ये प्लस में है, अलग अलग है तो ये कट जाएगा। ऊपर में प्लस है नीचे में प्लस है, तो प्लस 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 होता है x 2x हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है 32 और 14 को प्लस करेंगे तो 4 2 6 और 3 और 1 4 46 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 46 और ये 2 जो है वो नीचे चलाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया। तो x का वैल्यू 23 आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो y निकल आएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू में 14, तो x का वैल्यू आपका 23 आया, तो x की जगह में हम लोग 23 लिख लिया, माइनस में y इज इक्वल टू 14, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ये प्लस में 23 इधर आया तो माइनस में 23 हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 23 में 14 को हम माइनस करते हैं तो -9 हो जाएगा, तो ये माइनस कट गया, तो y का वैल्यू जो है वो 9 आ गया। तो दो नंबर आपको फाइंड करना था x और y, तो x का वैल्यू 23 आ गया और y का वैल्यू 9 आ गया, तो दो नंबर आपको ये फाइंड हो गया। तो आई होप कि आपको ये 10 तक जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।